दोस्तों, हमेशा से मर्दों को ही इस बात का दोषी माना जाता है कि वो एक बाप के रूप में अपनी बेटी और बेटे में फर्क करता है, भेदभाव करता है। लेकिन ये सरासर गलत है। बेटी बाप के लिए बहुत प्यारी होती है। कहीं ना कहीं तो बाप बेटे से ज्यादा कहीं बेटी से प्यार करता है। फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि बेटी के साथ भेदभाव करने वाला बाप है? नहीं, वो माँ है जो सबसे पहले बेटे और बेटी में फर्क पैदा करती है। माँ ही हमेशा बेटी को एहसास कराती है कि तू बेटी है और तू बेटे से कम है। कहते हैं कि इस देश का अधिकतर हिस्सा गांव में बसता है और आप दूर दराज कहीं गांव में चले जाइए, आज भी लड़कियां घरों का चूल्हा चौका बर्तन खेतों के काम करने के लिए मजबूर है, क्योंकि माँ ये सोचती है कि बेटी तो पराया धन है, आज नहीं तो कल उसे शादी करके अगले घर चले जाना है। और वहीं आप देखेंगे दूर दराज खाट पर बैठा हुआ बेटा पढ़ रहा है, क्योंकि माँ को लगता है कि बेटा पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा और बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगा। बेटी तो आज नहीं तो कल चली ही जाएगी। माँ एहसास कराती है बेटी को कि तेरा काम सिर्फ घर का चूल्हा चौका बर्तन करने का है, तू पढ़ लिख के क्या करेगी, तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है। माँ ने सबसे पहले एक बेटी के साथ भेदभाव शुरू किया। तो कैसे कह सकते हैं कि हमेशा से मर्द ही एक बेटा और बेटी में फर्क करता है, भेदभाव करता है? नहीं, औरत ही सबसे बड़ी दुश्मन है खुद औरत की। और ये बेटी जब शादी होके ससुराल जाती है तो वहां भी सास ने उसे बराबर एहसास कराया है कि उसका बेटा उसके लिए कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगा। और बहू ये तो कल की आई हुई छोकरी है किसी पराए घर से, इसका काम है सिर्फ हम लोगों की सेवा करे, 2 टाइम बढ़िया रोटी बना के दे, घर का चूल्हा चौका बर्तन करे और चुप करके 2 रोटी खाए और कोने में पड़ी रहे। ये सास ने आते ही बहू को एहसास करा दिया है। सास चाहकर भी कभी बहू को बेटे के बराबर प्यार नहीं कर सकती, ना करती है, इतिहास गवाह है। तो क्या कसूर है उस नारी का? जब वो एक बेटी थी तो माँ के घर में भी भेदभाव सहा भाई के साथ, और जब वो बहू बन के गई तो सास के घर में भी भेदभाव सहा पति के साथ। नारी को कभी बराबर का दर्जा नहीं मिला। और यहाँ उसके साथ भेदभाव करने वाला खुद कौन है? नारी का भेदभाव करने वाला एक खुद नारी है, चाहे वो माँ के रूप में हो चाहे सास के रूप में हो। तो फिर कैसे हमेशा से मर्दों को बदनाम किया जाता है? कैसे हमेशा से पुरुषों के मत्थे पर ये टीका लगाया जाता है कि वही भेदभाव करते हैं? नहीं, इस समाज में अधिकतर औरत ही औरत का सबसे बड़ा दुश्मन है और ये बदलना चाहिए। अगर एक माँ अपना नजरिया बदल ले कि बेटा अगर पढ़ लिख कर कलेक्टर बन सकता है तो बेटी भी पढ़ सकती है, अगर पढ़ाए तो दोनों को बराबर पढ़ाए और घर का काम करवाए तो दोनों से बराबर करवाए, ये अगर माँ का नजरिया हो जाए तो शायद बेटी के साथ भेदभाव ना हो, वो भी पढ़ लिख कर कलेक्टर बन सकती है। और इतिहास गवाह है, आज कलेक्टर बन रही हैं, वो बेटियां भी कलेक्टर बन रही हैं। जिन घरों में भेदभाव नहीं किया गया, जिन घरों में बेटियों के साथ भेदभाव नहीं हुआ, वो पढ़ लिख कर कलेक्टर डॉक्टर बन रही है। लेकिन जिन घरों में बेटियों के साथ भेदभाव हुआ वो आज भी चूल्हा चौका कर रही है। जो वो सास अपनी बहू के साथ करती है और एक माँ अपनी बेटी के साथ करती है, पिसती हमेशा औरत है और खुद औरत के जरिए बस रूप बदल जाते हैं। ये बदलना चाहिए। माँ को अपना तरीका बदलना चाहिए सोच का, और सास को अपना तरीका बदलना चाहिए सोच का, ताकि एक बेटी को भेदभाव ना सहना पड़े, जब वो अपने माँ के घर में हो तब भी, और जब वो बहू बन के जाए अपने सास के घर में हो तब भी। दोस्तों, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये किस्सा मेरे जहन में था, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नए नए किस्से लेकर मैं आपके सामने मुखातिब होता रहूं। धन्यवाद।